ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। इस वीडियो में मैंने ड्राइवर का फुल इन्फॉर्मेशन दिया है और ये पीडीएफ के थ्रू है। और हम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि जो पीडीएफ के थ्रू है, आज आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर साइकिल, हमने स्टार्टिंग में ड्राइवर साइकिल को आपको बता रहा हूँ। तो ड्राइवर साइकिल क्या होती है कि जो यूज़र होता है और डिवाइस होता है, उस दोनों के बीच जो संदर्भ होता है, जैसे एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर। तो हम जो डाटा भेजते हैं वो एप्लीकेशन ओपन करके सब कुछ करते हैं और वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन होती है। मतलब जो हम संचार करते हैं एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन संचार करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और हम सीधा संचार डिवाइस से नहीं कर सकते। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ड्राइवर से संचार करती है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिवाइस से सीधा संचार नहीं कर पाती, इसलिए उसमें ड्राइवर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम ड्राइवर से संचार वो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं और वो ड्राइवर हमें डिवाइस से जो डाटा, मतलब जो संचार करके जो डाटा प्राप्त करता है और वो हमें शो करता है। मतलब जो पूरी साइकिल है वो एक थ्रू चलती रहती है और चलती रहती है, जो ड्राइवर साइकिल है पूरी। उसके बाद हम जानेंगे कि जो ड्राइवर या डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक विशिष्ट हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने में सक्षम बनाता है। आंतरिक घटकों के लिए ड्राइवर की आवश्यकता हो सकती है, जैसे वीडियो कार्ड, ऑप्टिकल मीडिया ड्राइव, साथ ही बाहरी पर्दियों जैसे प्रिंटर और मॉनिटर। तो मॉनिटर जैसे जेनेरिक पीएनपी मॉनिटर वगैरह, बाद में प्रिंटर जैसे एचपी वगैरह वगैरह, बाद में जो ऑप्टिकल मीडिया ड्राइव होता है, मतलब पेन ड्राइव का ड्राइवर वगैरह, और वीडियो कार्ड यानी ग्राफिक्स ड्राइवर, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद जो अधिकांश आधुनिक हार्डवेयर प्लग एंड प्ले है, जिसका अर्थ है कि डिवाइस को ड्राइवर की आवश्यकता के बिना काम करना होगा। मतलब अब जो आधुनिक जो टेक्निक आ रहे हैं उसमें क्या होगा कि हमें डायरेक्टली जो संचार करना होता है वो ड्राइवर के बिना करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन वो अभी भी उसकी टेक्निक ढूंढी जा रही है। उसके बाद जो जिसका अर्थ आपको मैंने बता दिया प्लग एंड प्ले का। उसके बाद हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है। सही ड्राइवर स्थापित करने से डिवाइस के लिए अतिरिक्त विकल्प और कार्य क्षमता उपलब्ध हो सकती है। उदाहरण के लिए हम अधिकांश माउस यानी चूहे, हम हिंदी में उसको चूहे बोलते हैं लेकिन हम माउस बोलते हैं, तो माउस अपने आप काम करते हैं जब वे एक पीसी से जुड़ते हैं। हालांकि उपयुक्त माउस ड्राइवर स्थापित करने के लिए से आपका प्रत्येक बटन के कार्य को अनुकूलित कर सकते हैं। मतलब हम जो माउस ड्राइवर कंप्लीट लगाएंगे उसका, तो हम वो कंप्लीटली काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो अभी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो वो रेड जो पूरा बता रहा है वो मैंने ये शो करने के लिए किया है। तो मैं अभी जैसे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है। मतलब वो कितना स्पीड से काम करता होगा आपको मैंने सिंपली ट्रिक से बता दिया। अब मैं वो लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो कर लेता हूँ, तो लेफ्ट क्लिक से ब्लू मतलब पूरा आपने देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर वापस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो रेड हो चुका है अभी, और उसके बाद राइट क्लिक करते हैं तो ब्लू। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि वो कितने स्पीड से काम करते हैं, जो ड्राइवर के साथ जुड़ते हैं और संचार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप संदेश संबोधित कर सकते हैं। कुछ कीबोर्ड ड्राइवर आपके विशिष्ट कुंजियों के लिए फंक्शन करने की अनुमति देते हैं, जैसे वॉल्यूम को आप विशिष्ट नियंत्रित करना या विशिष्ट एप्लीकेशन खोलना या ड्राइवर के ऑन स्थापित करने के कई अलग अलग तरीके। तो आपको मैं बताता हूँ, तो मैं यहाँ पर माउस को यहाँ पर आपके साइड में रखता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड से वॉल्यूम को प्लस, और देखिए आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम अप और डाउन हो रहा है मेरे कीबोर्ड के थ्रू। अगर अभी मैं आपको कीबोर्ड नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अब मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन खोल के बताता हूँ, म्यूज़िक की एप्लीकेशन खोलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने म्यूज़िक
म्यूज़िक बटन दबाया मेरे कीबोर्ड में, तो यहाँ पर जो मेरा डिफ़ॉल्ट प्लेयर है विंडोज़ मीडिया प्लेयर वो ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पूरा ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद हम अलग अलग ड्राइवर के स्थापित करने के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ उपकरणों के लिए जैसे प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्वचालित रूप से सही ड्राइवर को खोजा और स्थापित कर सकता है जब डिवाइस जुड़ा हुआ है। अन्य मामलों में ड्राइवर को हार्डवेयर के साथ प्रदान की गई सीडी या डीवीडी हुआ है में स्थापित किया जा सकता है। यदि कोई डिस्क उपलब्ध नहीं है तो आप आमतौर पर निर्माता की वेबसाइट से समर्थन या डाउनलोड अनुभाग से नवीनतम ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिकांश डाउनलोड करना योग्य ड्राइवर में एक इंस्टॉलर शामिल होता है जो डाउनलोड की गई फाइल को खोलने पर स्वचालित रूप से आपको जो आवश्यक फाइल को स्थापित करना है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करें, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ड्राइवर हमें उसका नेम डालना है, तो हमें उसकी जो उपयोगिता है मतलब जो हमारा जो सॉफ्टवेयर मतलब जो हमारा डिवाइस है उसका हम नाम डाल के तो उसका ड्राइवर हमें सीधा उसका मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं खुल के नहीं बता सकता लेकिन आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक कैमरा, उसका मैंने ड्राइवर मेरे पास नहीं था तो मैंने उसको प्लग किया मेरे सीपीयू के अंदर, जो उसका प्लग होता है यूएसबी पिन। तो जो मेरा जो ड्राइवर नहीं था उसकी वजह से मेरा जो कैमरा था वो चल नहीं पा रहा था। उसके बाद मुझे उसका नेम याद था इसलिए मैंने उसको सर्च किया और मैं बाद में लिखा ड्राइवर, तो उसके बाद उसका जो ड्राइवर है मुझे मिल गया आसान तरीके से। लेकिन अगर आपके पास वो नई ट्रिक, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप सिंपली एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था इंस्टॉलेशन, तो आप वो सिंपल कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर फाइल खोलने पर स्वचालित रूप से आवश्यक फाइल को स्थापित करता है, मतलब जो इंस्टॉलेशन जो फाइल्स होते हैं जैसे DRV, DLL, SYS और KEXT, तो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर क्या है तो वो हम बता देते हैं। ड्राइवर के लिए एक परिभाषा देना चुनौतीपूर्ण है। सबसे बुनियादी अर्थ में एक ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर घटक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक डिवाइस को एक दूसरे के साथ संवाद करने देता है। उदाहरण के लिए मान लें कि किसी डिवाइस से कुछ डेटा को पढ़ने के लिए एप्लीकेशन की आवश्यकता है। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कार्यान्वित फंक्शन को कॉल करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर द्वारा कार्यान्वित फंक्शन को कॉल करता है, और ड्राइवर जो उसी सिस्टम ड्राइवर कार्यान्वित फंक्शन को कॉल करता है, और ड्राइवर जो उसी कंपनी द्वारा लिखा गया था जिसने डिवाइस को डिज़ाइन और निर्मित किया था जानता है कि डाटा प्राप्त करने के लिए डिवाइस हार्डवेयर के साथ कैसे संवाद किया जाए। ड्राइवर द्वारा डिवाइस से डेटा प्राप्त करने के बाद यह ऑपरेटिंग सिस्टम को डाटा लौटाता है जो इस एप्लीकेशन को लौटाता है। मतलब आपको मैंने सिंपल भाषा में बताया है कि यहाँ पर जो हम एप्लीकेशन जो हमने ड्राइवर साइकिल पहले बताए वो हमें पूरा मैंने बताया था कि एप्लीकेशन को हम संचार करते हैं। वो संचार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले सकते हैं, उसको संचार करते हैं। उसके बाद वो ड्राइवर को संचारित करती है, क्योंकि वो हम एक दूसरे को एक साथ नहीं कर सकते हैं, यूज़र डिवाइस को डायरेक्टली संचार नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनकी मदद लेनी पड़ती है। और वो ड्राइवर डिवाइस को संचार करता है और वो वापस प्रक्रिया होकर हमें वो शो करता है, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है जो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये वापस बता देता हूँ कि अभी मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो आपको दिख सकता है कि मैंने जैसे क्लिक किया तो ब्लू लाइन ऑटोमेटिक आ चुकी है, और अभी मैं राइट क्लिक करूँगा तो अभी रेड लाइन आ जाएगी। तो अभी राइट क्लिक करते हैं तो देखिए अभी राइट क्लिक किया तो ब्लू रेड लाइन है, और लेफ्ट क्लिक किया तो ब्लू लाइन है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग जो मैंने ये पेंटिंग बनाई है, मतलब जो इमेज है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको पूरा एक शो किया, एप्लीकेशन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर और डिवाइस, तो वो कैसे संचार करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद परिभाषा का विस्तार हम बता देते हैं। तो अब तक की हमारी व्याख्या कई मायनों में
प्रमाणित है। डिवाइस को डिजाइन करने वाली कंपनी द्वारा सभी ड्राइवर को नहीं लिखा जाना चाहिए। कई मामलों में एक डिवाइस एक प्रकाशित हार्डवेयर मानक के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसके मतलब है कि ड्राइवर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लिखा जा सकता है और डिवाइस डिजाइनर को ड्राइवर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। सभी ड्राइवर डिवाइस से सीधे संवाद नहीं करते हैं। दिए गए आईओ अनुरोध के लिए जैसे डिवाइस से डेटा पढ़ना, अक्सर कई ड्राइवर होते हैं जो एक स्ट्रिंग में स्थिरित होते हैं जो अनुरोध में भाग लेते हैं। स्ट्रिंग की कल्पना करने का पारंपरिक तरीका शीर्ष पर पहले प्रतिभागी और सबसे नीचे अंतिम प्रतिभागी के साथ, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है जो मैंने यहाँ पर पेंटिंग बनाई है वो, लेकिन उसके पहले हम पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रिंग के कुछ ड्राइवर अनुरोध के एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में परिवर्तित करके भाग ले सकते हैं। ये ड्राइवर डिवाइस से सीधे संवाद नहीं करते हैं, वे बस अनुरोध में हेरफेर करते हैं और उन ड्राइवर के पास अनुरोध पारित करते हैं जो स्ट्रिंग में कम है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि एप्लीकेशन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो ड्राइवर 1 ड्राइवर 2 मतलब फिल्टर करते ड्राइवर 3 और वगैरह ड्राइवर को मिलाकर बाद में वो डिवाइस से कनेक्ट होता है और वो डिवाइस वापस हमें यूजर यानी एप्लीकेशन तक पहुँचाता है और एप्लीकेशन हमें पूरा शो कर देती है, यानी हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पर और सुनाई भी देता है, वो आपको मैंने पूरा बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग में एक ड्राइवर जो डिवाइस के साथ सीधे संचार करता है फंक्शन ड्राइवर कहलाता है। ड्राइवर जो सहायक प्रसंस्करण करते हैं उन्हें फिल्टर ड्राइवर कहा जाता है। कुछ फिल्टर ड्राइवर आईओ अनुरोध के बारे में जानकारी का निरीक्षण करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनके सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए कुछ फिल्टर ड्राइवर सत्यापनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्ट्रिंग के अन्य ड्राइवर आईओ अनुरोध के सही तरीके से संभाल रहे हैं। हम यह कहकर ड्राइवर की अपनी परिभाषा का विस्तार कर सकते हैं कि ड्राइवर कोई भी सॉफ्टवेयर घटक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच संचार में अवलोकन या भाग लेता है। जो मैंने ऊपर ड्राइवर साइकिल में पूरा आपको सिंपली बताया वो यहाँ पर मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। और आप इमेज देख सकते हैं जो मैंने अभी ये बताया, जो फिल्टर ड्राइवर यानी अभी आप उदाहरण के लिए एक USB टोस्टर ले लेते हैं यानी एक पेन ड्राइव ले लेते हैं, वो एक फंक्शन ड्राइवर करेगा। उसके बाद वो अदर ड्राइवर से मतलब ये जो फिल्टर करेगा ड्राइवर 1 ड्राइवर 2 ड्राइवर 3, उसके बाद वो होस्ट कंट्रोलर ड्राइवर से करेगा। उसके बाद वो होस्ट कंट्रोलर में कनेक्ट होगा, उसके बाद USB टोस्टर में कनेक्ट होगा, मतलब कि पेन ड्राइव से कनेक्ट होगा और वापस से वही प्रक्रिया पीछे जाएगी और हमें वो संचार करेगी। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर ड्राइवर हमारी विस्तृत परिभाषा यथोचित रूप से ठीक है, लेकिन अभी अधूरी है क्योंकि कुछ ड्राइवर किसी भी हार्डवेयर डिवाइस से बिल्कुल भी जुड़े नहीं है। उदाहरण के लिए मान ले कि आपके एक उपकरण लिखने की आवश्यकता है जिसमें कोर ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा संचरणों तक पहुँचे और जिसे केवल कर्नेल मोड में चल रहे कोड द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। आप उपकरण को 2 घटकों में विभाजित कर सकते हैं। पहला घटक उपयोगकर्ता मोड और दूसरा विभाजित कर उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रस्तुत करता है। दूसरा घटक कर्नेल मोड में चलता है और उसकी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा तक पहुँचे है। उपयोगकर्ता मोड में चलने वाले घटक को एक एप्लीकेशन कहा जाता है, जो मैंने एप्लीकेशन के थ्रू आपको मतलब हम जो काम करते हैं वो स्टार्टिंग में। और कर्नेल मोड में चलने वाला घटक को सॉफ्टवेयर ड्राइवर कहा जाता है जो हम डिवाइस से कनेक्ट करते हैं वो। एक में अधिक जानकारी के लिए उपयोगकर्ता मोड और कर्नेल मोड देखें। यह आरेख कर्नेल मोड सॉफ्टवेयर ड्राइवर के साथ संचार करने वाले उपयोगकर्ता मोड एप्लीकेशन को दिखाता है। तो ये बता रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं यूजर मोड या जो एप्लीकेशन है वो, और कर्नेल मोड जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर है वो प्रोटेक्ट कर रहा है डाटा को, मतलब जो सिक्योरिटी है हमारे एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की वो। तो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर ड्राइवर को करता है और वो प्रोटेक्ट करता है हमारे डाटा को। उसके बाद हम एक टिप्पणी देते हैं, जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर हमेशा कर्नेल मोड में चलते हैं। सॉफ्टवेयर
मुख्य कारण संरक्षित डेटा तक पहुँचे प्राप्त करना है, जो केवल कैनल मोड में उपलब्ध है, लेकिन डिवाइस ड्राइवर को हमेशा कैनल मोड डेटा और संसाधन तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ डिवाइस ड्राइवर उपयोगकर्ता मोड में चलते हैं। ड्राइवर की एक श्रेणी है जिसका हमने अभी तक उल्लेख नहीं किया है, बस चालक बस, यानी एक ड्राइवर को समझने के लिए हमने अभी तक आपको डिवाइस नोड्स और डिवाइस ट्री को समझने की आवश्यकता है। डिवाइस ट्री आपके डिवाइस नोड और बस ड्राइवर के बारे में जानकारी के लिए डिवाइस नोड और डिवाइस ट्रैक देखें। हमारा अब तक का स्पष्टीकरण फंक्शन आप ड्राइवर की परिभाषा को सरल करता है। हमने कहा कि डिवाइस के लिए एक फंक्शन ड्राइवर स्टैक में एक ड्राइवर है जो डिवाइस के साथ सीधे संचार करता है। यह एक उपकरण के लिए सच है जो सीधे परिधीय घटक इंटरकनेक्ट पीसीआई बस से जुड़ाता है। पीसीआई डिवाइस के लिए फंक्शन ड्राइवर उन पते को प्राप्त करता है जो डिवाइस पर पोर्ट और मेमोरी संसाधनों के लिए मैप किए जाते हैं। फंक्शन ड्राइवर उन पता पर लिखकर डिवाइस से सीधे संवाद करते हैं। हालांकि कई मामलों में एक डिवाइस सीधे पीसीआई से कनेक्ट नहीं होता है, इसके बजाय डिवाइस एक होस्ट यूएसबी टोस्टर, एक मेजबान एडेप्टर जिसे यूएसबी होस्ट नियंत्रण कहा जाता है, उससे जुड़ता है जो पीसीआई बस से जुड़ा होता है। यूएसबी टोस्टर में एक फंक्शन ड्राइवर होता है और यूएसबी होस्ट नियंत्रित में फंक्शन ड्राइवर भी होता है। टोस्टर के लिए फंक्शन ड्राइवर यूएसबी होस्ट कंट्रोलर के लिए फंक्शन ड्राइवर को अनुरोध भेजकर टोस्टर के साथ अप्रत्यक्ष रूप से संचार करते हैं। यूएसबी होस्ट नियंत्रण के लिए फंक्शन ड्राइवर तब यूएसबी होस्ट नियंत्रक हार्डवेयर के साथ सीधे संचार करता है जो टोस्टर के साथ संचार करता है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, मतलब इंग्लिश में समझना है, तो हमने वो भी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हमने पूरा बनाया हुआ है ये भी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं दोनों को। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गिव योर रिव्यू इन यूट्यूब कमेंट बॉक्स एंड टैप द बेल आइकॉन।